चिराग इस वक्त नव्या के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। तभी चिराग ने नव्या का हाथ पकड़कर कहा, देखो नव्या, एक बार शादी कर लेते हैं, फिर तुम्हारा भाई हमें एक्सेप्ट कर ही लेगा। इस पर नव्या ने कहा, देखो चिराग, जब तक भैया अमेरिका से नहीं आएंगे मैं शादी नहीं करूंगी। मैं भैया से खुद बात करूंगी, वो मान जाएंगे। ये सुनकर चिराग को अब नव्या पर गुस्सा आने लगा, जिसके बाद चिराग ने मन ही मन में खुद से कहा, मान क्यों नहीं रही? क्यों मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूं? और फिर चिराग उससे कहता है, प्लीज नव्या मान जाओ, एक बार शादी हो जाएगी तो तुम्हारे भाई के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। ये सुनकर नव्या कहती है, मैं ऐसे छुपकर शादी नहीं करूंगी। मैंने सोचा था कि मेरी एक ग्रैंड वेडिंग होगी, लेकिन तुम तो ऐसे चुपचाप शादी करने के लिए कह रहे हो। इस पर चिराग कहता है, अभी तुम ऐसे ही मान जाओ, जब तुम्हारे भाई के सामने सच्चाई आएगी तब हम बहुत बड़ा रिसेप्शन करेंगे, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही। और फिर फाइनली चिराग के बहुत ज्यादा समझाने पर नव्या शादी के लिए तैयार हो गई। तब चिराग ने कहा, कल तुम मेरे होटल आ जाना, हम वहीं शादी करेंगे। इस पर नव्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और वो वहां से चली गई। वहीं इस वक्त दिशा अपने कमरे में बैठी हुई बेतहाशा रोई जा रही थी, तो वहीं शुभ गेट पर खड़ा हुआ दिशा को देख रहा था। और फिर शुभ जैसे ही दिशा के पास आया तो दिशा ने उसे पॉइंट करते हुए कहा, शुभ जी, बहुत हो गया, अब आप मेरे पास मत आइए। और अब आपको क्या चाहिए? आपने सब कुछ तो ले लिया, अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये कहकर दिशा फिर से रोने लगी। वहीं ये देखकर शुभ के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। तभी शुभ ने कहा, दिशा मेरी बात का यकीन करो, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। इस पर दिशा ने रोते हुए कहा, बहुत हो गया आपका, जब से इस घर में आई हूं आप मुझे परेशान कर रहे हैं। सगाई वाली रात तो आपने हद ही कर दी। और फिर दिशा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मैं आपकी सारी बातें दादी को बता दूंगी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर दिशा उठकर जाने लगी। तभी शुभ ने उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया और फिर शुभ ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या बताओगी दादी को? क्या कहोगी दादी से? इस पर दिशा ने भी गुस्से में कहा, वही कहूंगी जो आपने मेरे साथ उस रात किया, जो आपको नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर शुभ ने दिशा को अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा, कितनी बार समझाऊं, मैंने कुछ नहीं किया, समझ में क्यों नहीं आता तुम्हारे? इस पर दिशा ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि आपने कुछ नहीं किया? मेरे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और आप कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। ये सुनकर शुभ ने कहा, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, पिछले कितने ही दिनों से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन तुम समझ ही नहीं रही। तुम्हें दादी से कहना है ना, जाओ कह दो, लेकिन उससे पहले मुझे लैपटॉप के पैसे दे दो। और फिर ये कहकर शुभ गुस्सा होकर दिशा के कमरे से चला गया। तो वहीं दिशा वहीं बैठकर रोने लगी। सब डिनर कर रहे थे, लेकिन सबके चेहरे उतरे हुए थे। तभी दादी ने नील की तरफ देखकर इशारों में पूछा, इन सबको क्या हुआ है? सबके मुंह क्यों उतरे हुए हैं? इस पर नील ने दादी के कान में कहा, शायद मेरे साथ साथ सबको अवनी की याद आ रही है। ये सुनकर दादी ने गुस्से में नील की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, तुझे अवनी के अलावा और कुछ नहीं सूझता। तभी नील ने सबके उतरे हुए चेहरे देखे और खड़ा होकर बोला, देखो, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और उदास होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी अवनी मेरे पास आएगी, मतलब हम सबके पास आएगी। चलो आज हम सब बाहर खाना खाएंगे, ये भिंडी करेला तो दादा दादी को ही खाने दो। ये कहकर नील सबको लेकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद सब रेस्टोरेंट में बैठे हुए अपनी अपनी पसंद का खाना खा रहे थे, लेकिन फिर भी सब कहीं न कहीं उदास थे। नव्या डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो चिराग से शादी करे या नहीं। तो वहीं शुभ और दिशा के बीच बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी। किट्टू को तो रुद्र की याद आ रही थी, क्योंकि एक हफ्ता हो गया था रुद्र ने किट्टू को कॉल नहीं किया था, और किट्टू कॉल करती तो रुद्र रिसीव नहीं करता। इसलिए सबके चेहरे उदास थे। इसलिए उन्होंने जैसे तैसे डिनर किया और फिर डिनर करने के बाद वो सब गाड़ी के पास आ गए। तभी शुभ सबके लिए आइसक्रीम लेकर आया और फिर सब पार्किंग में खड़े होकर आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, जिससे नील को सबकी फिक्र हो रही थी। वहीं जब दिशा आइसक्रीम खा रही थी तो थोड़ी आइसक्रीम उसके होठों के कॉर्नर पर लग गई। ये देखकर शुभ ने उसे साफ करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो दिशा ने मुंह फेर लिया और जाकर नील के पास खड़ी हो गई। ये देखकर शुभ ने अपने मन ही मन में कहा, कैसे मनाऊं तुम्हें पिकाचू, मैं सच कह रहा हूं कुछ नहीं हुआ। अगर उस रात मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम पता नहीं क्या कर लेती। तुम्हें शांत करने के लिए वो सब किया था। तभी नील ने कहा, यार अब तो तुम्हारी पसंद का खाना भी खिला दिया, आइसक्रीम भी खा रहे हो, अब क्यों सबके मुंह लटके हुए हैं? अवनी आ जाएगी, मैं कह रहा हूं ना। तभी किट्टू ने गुस्से में नील को देखा, जैसे कह रही हो, बस आपको अपनी अवनी की पड़ी है, मेरे रुद्र का क्या? इस पर नील ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बच्चा, तेरा रुद्र भी आ जाएगा। सब बातें कर रहे थे, तभी एक बुलेट नील की कार पर आकर लगी।
ये देखकर नील ने जल्दी से किट्टू और नव्या को अपने सीने से लगाया और बैठ गया, तो वहीं शुभ भी दिशा को लेकर बैठ गया। बुलेट की वजह से शीशे का कांच टूट गया और वो कांच नील के बाजू में चुभ गया, जिससे नील की बाजू से खून आने लगा। ये देखकर नव्या ने पैनिक होकर कहा, भैया आपके बाजू से खून आ रहा है। तब नील ने कहा, ज्यादा खून नहीं है नव्या, यहाँ से निकलना जरूरी है। शुभ कैसे भी करके दिशा को लेकर गाड़ी में बैठो। और फिर वो उन गोलियों से कैसे भी बचते हुए गाड़ी में बैठ गए और फिर वो प्रताप हाउस आ गए। वहीं इस वक्त जिया नील को बैंडेज कर रही थी और तभी जिया ने धीरे से नील को कहा, बैंडेज क्यों करवा रहे? अपनी अवनी को बुला ले, 2-4 किस कर देगी तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। खुद ने तो सगाई भी कर ली, मेरी लव स्टोरी तो वहीं की वहीं अटकी हुई है। ये सुनकर नील ने भी धीरे से कहा, आय हाय, जय की याद आ रही है, तो अब जिया को भी जय से सगाई करनी है। ये सुनकर जिया ने जानबूझकर नील की चोट को दबाते हुए कहा, तू कुछ ज्यादा नहीं बोलता? मुझे नहीं पता, मुझे भी जय से सगाई करनी है। डिसाइड करके बता देना कि कब करवाएगा। अभी उन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी वहां अवनी आ गई और फिर अवनी ने आते ही नील को गले लगा लिया और फिर उसने अपनी नम आंखों से पूछा, नील ये सब कैसे हुआ? इस पर नील ने अवनी को चुप करवाते हुए कहा, सबको पता है रुद्र यहाँ नहीं है, अटैक तो होंगे ही, बाजू पर हल्का सा कांच लगा है और कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो। अवनी के साथ सुधीर, सीमा भी वहां आए थे। सीमा ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। सीमा ने खुद से कहा, आए दिन तो इन दोनों भाइयों पर अटैक होते हैं। मैं अपनी अवनी की शादी नील से नहीं करूंगी। अगर नील को कुछ हो गया तो मेरी बेटी तो जवानी में ही विधवा हो जाएगी। तभी सीमा ने गुस्से में अवनी का हाथ पकड़ा और सोफे से उठते हुए कहा, माफ करना आंटी, मैं अवनी की शादी नील से नहीं करूंगी। ये सुनकर वहां खड़े सब लोग हैरान हो गए। तो वहीं अवनी ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं नील के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। इस पर सीमा ने अवनी को देखकर गुस्से में कहा, इसके साथ रहोगी तो मर जाओगी, आए दिन तो इस घर के बच्चों पर अटैक होते रहते हैं। तब अवनी ने कहा, नील के बिना भी मर जाऊंगी, अगर मरना ही है तो नील के साथ मरूंगी, नील के बिना नहीं। ये सुनकर सीमा ने गुस्से में कहा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? नील से शादी करके तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। वहीं जब सुधीर को लगा कि बात बिगड़ रही है तो वो सीमा को जबरदस्ती अपने साथ लेकर प्रताप हाउस से चला गया। तभी दादी ने दादाजी की तरफ देखकर ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, सुधीर को भी सारी दुनिया में यही औरत मिली थी। और फिर दादी ने सबको देखकर कहा, अब चलो सब अपने अपने कमरे में चले जाओ, जिया तुम्हें ड्राइवर घर छोड़ देगा। ये सुनकर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। तो वहीं अवनी नील के पास सोफे पर बैठी थी। तभी नील ने कहा, तुम घर नहीं जाओगी? इस पर अवनी ने कहा, जाना तो है पर मन नहीं है, आपके पास रहना है। ये सुनकर नील ने बड़े प्यार से उसे कहा, तो चलो ना मेरे कमरे में, छोटा सा प्यारा सा छुटकू सा हनीमून मना लेते हैं। इस पर अवनी ने हंसते हुए कहा, हाथ में चोट है आपके। ये सुनकर नील बोला, हाथ में चोट है पर मेरे होठों पर नहीं। नील की इस बात पर अवनी के गाल शर्म से लाल हो गए और फिर उसने नील को धक्का देते हुए कहा, मैं जा रही हूँ और आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर अवनी वहां से चली गई। अगली सुबह सब नाश्ता कर रहे थे, तभी दादाजी ने कहा, चंद्रकला, अवनी के लिए गहने नहीं खरीदने, जाओ शॉपिंग करो, शादी की डेट भी तो जल्द फिक्स हो जाएगी। इस पर दादी ने कहा, जो ड्रामे सीमा करके गई है आपको लगता है कि वो मान जाएगी? तभी नील ने पराठा खाते हुए कहा, दादी शादी तो मेरी अवनी से ही होगी, सीमा आंटी माने या ना माने। ये सुनकर दादाजी ने हंसते हुए कहा, सुन लिया चंद्रकला, चलो अब जाओ शादी की तैयारियां करो, आखिर हमारे बड़े पोते की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तब दादी ने नव्या, किट्टू और दिशा की तरफ देखकर कहा, तुम तीनों भी चलो, हम सब मिलकर अवनी के लिए शॉपिंग करेंगे। इस पर नव्या ने कहा, दादी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ काम है, आप भाभी और दिशा को ले जाना। थोड़ी देर बाद दादी किट्टू और दिशा को लेकर मार्केट चली गई। तो वहीं शुभ और नील भी ऑफिस के लिए चले गए। दादाजी को भी कुछ काम था इसलिए वो भी चले गए। नव्या को इससे अच्छा मौका नहीं मिलता, इसलिए नव्या ने जल्दी से अपना बैग पैक किया और चिराग की होटल पहुंच गई। वहीं उधर चिराग बड़ी बेसब्री से नव्या का इंतजार कर रहा था। नव्या जब चिराग के केबिन में गई तो वो बहुत नर्वस थी। तभी नव्या ने कहा, चिराग ऐसे शादी करना जरूरी है, कुछ दिन रुक जाते हैं, भैया आ जाएंगे तो शादी कर लेंगे। इस पर चिराग ने कहा, शादी अभी कर लेते हैं, जब तुम्हारा भाई आएगा तो उन्हें अपनी शादी का सच बताकर रिसेप्शन पार्टी रख लेंगे। और फिर चिराग ने नव्या को वेडिंग ड्रेस देते हुए कहा, अभी से पहनकर तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में पंडित जी भी आ जाएंगे, फिर हम शादी कर लेंगे। ये सुनकर नव्या ने ड्रेस ले ली और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन नव्या के दिल में इस वक्त तूफान चल रहा था। तभी थोड़ी देर में नव्या वेडिंग लहंगा पहनकर तैयार हो गई। नव्या आज बहुत सुंदर लग रही थी। नव्या आज अपनी मर्जी से शादी कर रही थी, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं थी।
उसे बार बार निहाल याद आ रहा था। इस वक्त नव्या तैयार होकर मिरर के सामने खड़ी थी कि तभी उसे मिरर में निहाल की परछाई दिखाई देती है। और फिर निहाल ने उससे कहा, ओए मेरी कबूतरी, तुम शादी कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे दर्द की फिक्र नहीं है? और क्या तुम हम सबको छोड़कर चिराग के पास चली जाओगी, मेरा दिल तोड़ दोगी? लेकिन देखो, चिराग ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, क्योंकि वो अपने डैड को लेकर प्रताप हाउस नहीं आया। क्या तुम्हें लगता है कि चिराग भरोसे के लायक है? और फिर अचानक ही निहाल की परछाई वहां से गायब हो जाती है। वहीं निहाल की ये बात सुनकर नव्या ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। नव्या को अब भी निहाल दिखाई दे रहा था। निहाल का पुशअप करके किस करना, निहाल का आइसक्रीम खिलाना, निहाल का रंग लगाना, निहाल का उसे कंधे पर उठाकर पानी में फेंकना, निहाल का फ्लर्ट करना, शादी में उसके साथ डांस करना, वो सब नव्या की आंखों के सामने आने लगा। क्या नव्या कर लेगी चिराग से शादी? क्या चिराग की सच्चाई नव्या के सामने आएगी? क्या सीमा अवनी और नील की शादी होने देगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।